स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कभी आईएएस ट्यूटोरियल पे। मैं सूरज कुमार अब सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले भौतिक स्वरूपों को जान रहे हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या है और भारत में क्या क्या जो है कि भारत के भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करना होता है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखें दोस्तों कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ है, जो भारत का सामान्य परिचय के रूप में हम लोग देखे हैं। और भारत की कुछ आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भारत की खनिज संसाधन के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं और अध्ययन करने वाले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो तो भारत के खनिज संसाधन से प्रश्न उठते ही उठते हैं। यहाँ से लगभग प्रश्न 2 3 4 पूछे ही जाते हैं। और दूसरा बात है कि दोस्तों हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग जिस क्षेत्र के नागरिक हैं उस क्षेत्र के बारे में हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अगर मान के चलिए हम बिहार के हैं तो बिहार में ऐसा क्या खनिज संसाधन पाया जाता है, बिहार किस खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, इन सभी चीज़ों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम लोग ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से किस किस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। SSC, CHSL, MPPSC, UPSC, रेलवे, स्टेट PCS में तो लगभग यहाँ से पूछे ही जाते हैं। आप जिस क्षेत्र से हो, अगर मान के चलो आप UPPSC कर रहे हो, आप JPSC कर रहे हो, आप BPSC कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो आपको भूगोल के अंतर्गत यहाँ वहाँ के बारे में तो पूछा ही जाएगा कि यह राज्य किस खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। ये सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, और अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो और भी आपके सामने लाता रहूं और अपने दोस्तों को आप बताना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक प्रारंभ करते हैं। भारत का खनिज संसाधन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के खनिज के संसाधन के बारे में कि भारत का जो खनिज संसाधन वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, कहाँ सबसे ज़्यादा इसका भंडार है। तो ये दक्षिण पूर्वी साइड में इसका भंडार है दोस्तों। कहाँ है? दक्षिण पूर्वी साइड में क्या है कि खनिज संसाधन में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, भारत का शीर्षक खनिज उत्पादन राज्य उड़ीसा है, और उड़ीसा जो हमारा राज्य है दोस्तों, यह भारत का सबसे प्रमुख राज्य है खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से। यहाँ पे आप देखोगे, आगे देखोगे कि यहाँ पे दो तीन ऐसे राज्य हैं दोस्तों भारत के, जो लगभग सभी प्रकार के खनिज संसाधन वहाँ से उत्पन्न हो ही रहे हैं, वहाँ से उत्पादन हो ही रहे हैं। अब देखिएगा, अभी तो प्रारंभ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में खनिज सर्वेक्षण और विकास के लिए 2 संस्थाएं बनाए गए हैं। अब यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो भारत में खनिज संसाधन होते हैं, जो खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, उसके सर्वेक्षण के लिए क्या बनाए गए हैं? भारत सरकार के द्वारा इसके 2 विभाग बनाए गए हैं, जो ये पूरे भारत में खनिज संपदा को, खनिज संसाधन को क्या करेंगे? देख रेख करेंगे, उनका सर्वेक्षण करेंगे, उसे आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, इन सर्वेक्षण जो है संस्थाएं, इनका नाम क्या क्या है दोस्तों? तो पहला नाम है इसका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में, यह क्या है इसका, कोलकाता में इसका ब्रांच है। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में इसका ब्रांच है। उसके बाद है दोस्तों भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन, यह कहाँ है दोस्तों? यह नागपुर में स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, 2 इम्पोर्टेंट बात हम लोग याद रखेंगे दोस्तों कि भारत में जो खनिज संसाधन का जो विभाग है वो किसके अंतर्गत है? तो 2 संस्थाएं बनाई गई है भारत सरकार की। पहला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा भारतीय खान ब्यूरो। इन 2 संस्थाओं के द्वारा क्या किया जाता है? तो भारत में खनिज संपदाओं को, खनिज संसाधनों को क्या कर देता है? देख रेख किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि तांबा के बारे में हम लोग देखते हैं कि तांबा कहाँ से पाए जाते हैं, कौन से राज्य है जो तांबा के लिए महत्वपूर्ण है, तांबा के लिए जाने जाते हैं। तो भारत में तांबों का उत्पादन कम मात्रा में होता है, इसलिए
इसको दूसरे देशों से क्या किया जाता है दोस्तों, तो आयात किया जाता है, दूसरे देशों से इसे मंगाया जाता है। ठीक है, भारत में क्या है दोस्तों, तो तांबा का उत्पादन कम होता है। भारत में तांबा उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख राज्य हैं। पहला है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड। मध्य प्रदेश बालाघाट, राजस्थान खेतरी एवं झारखंड के सिंहभूम जिले में यह क्या होता है दोस्तों, तांबा का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, यह देखिए मैप के अनुसार भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये रहे। ये सब चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सब दिन हम लोगों को काम देने वाला है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों मैग्नीज आइस। ये क्या है दोस्तों, मैग्नीज आइस, जो कि मध्य प्रदेश बालाघाट में ही पाए जाते हैं। दूसरा है महाराष्ट्र व तीसरा है उड़ीसा। देखिए दोस्तों ये 3 जगह पे क्या पाए जाते हैं, तो मैग्नीज ओरी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश एकमात्र क्या है दोस्तों, तो हीरा उत्पादन राज्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग यहाँ 2-3 चीज़ जान चुके हैं। पहला तांबा उत्पादन, दूसरा मैग्नीज उत्पादन एवं तीसरा यह एकमात्र भारत का राज्य है जहाँ हीरा उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों 3 प्रमुख तत्व और पाए जाते हैं राजस्थान में, उसको हम लोग देखते हैं। 4 तत्व हैं। पहला है दोस्तों सीसा, जस्ता, चांदी व थोरियम। यह यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो यह राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान की जवार खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है दोस्तों। भारत के पाली और भीलवाड़ा से प्राप्त किया जाता है। यहीं पे स्थान है दोस्तों पाली एवं भीलवाड़ा राजस्थान में, जो कि क्या किया जाता है दोस्तों, थोरियम उत्पादन किया जाता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है दोस्तों, तो आप क्या बताओगे, भारत। कौन सा स्टेट में, तो राजस्थान, और स्थान का नाम पाली एवं भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे है कोयला। कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है दोस्तों। क्या है दोस्तों, विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, कोयले का उत्पादन में एंथ्रोसाइट कोयला कोयले में सबसे उच्च श्रेणी की होती है। ठीक है दोस्तों, तो कोयले में भी क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग श्रेणी के अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सबसे उच्च श्रेणी के कोयला एंथ्रोसाइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों कि कोयले का उत्पादन वाला जो राज्य है वो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, वह उसके बाद है उड़ीसा है, वह तीसरे नंबर पर झारखंड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या थे, क्रम वाइज थे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है कोयले का। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ है दोस्तों, उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भंडारा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा राज्य कौन से है। तो भंडारा के दृष्टिकोण से इसका उल्टा हो गया दोस्तों। क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया। सबसे ज़्यादा भंडारक वाला राज्य है दोस्तों, पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा और अंतिम में छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, उत्पादन वाला राज्य यह था दोस्तों जिसमें छत्तीसगढ़ सबसे प्रमुख था, और भंडारक के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, कोयला उत्पादन में। देखिए दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट और है नोट्स में कि धनबाद जिले में झड़िया कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है झड़िया, ये क्या है दोस्तों, धनबाद जो कि झारखंड में स्थित है धनबाद, और यहाँ पे झड़िया जो कोयले भंडार के लिए जाना जाता है। झड़िया एक स्थान का नाम है। अब हम लोग देखते हैं टीन के बारे में दोस्तों। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग, टीन के बारे में हम लोग देखते हैं कि टीन के उत्पादन का भारत में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है दोस्तों। देखिए, ठीक है, क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ टीन का एकमात्र राज्य है उत्पादन करने वाला। याद रखेंगे दोस्तों, जहाँ पे भी आए एकमात्र राज्य एकमात्र, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादातर याद रखेंगे। ठीक है,
आगे चलते हैं। संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ में यह उत्पादन नहीं किया जाता है। कहाँ होता है तो दोस्तों, तो बस्तर जिले में होते हैं। कहाँ? कोयले का उत्पादन और टीन का उत्पादन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों लोहा अयस्क, लोहा उत्पादन देखते हैं। विश्व में लोहे अयस्क के उत्पादन में भारत का कितना स्थान है? तो चौथा स्थान है दोस्तों। ठीक है, भारत का चौथा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? तो वही चीन का स्थान है। लोहा उत्पादन करने में पूरे विश्व में चीन का पहला स्थान है और हमारा भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि उत्पादन राज्य जहाँ लोहा उत्पादन किए जाते हैं वो राज्य क्रम वाइज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा है, मयूरभंज, जो कि स्थान का नाम है दोस्तों, यहाँ पे उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, वेलाडीला, उसके बाद कर्नाटक, भंडारा किसका? कर्नाटक में ही है दोस्तों। देखिए मैं इतना डीप आपको लेकर गया हूँ कि आप चाहो तो अपने घर से डायरेक्ट वहाँ पे ही जा सकते हो। देखो, उड़ीसा के मयूरभंज, छत्तीसगढ़ के बेलीवाड़ा, वह कर्नाटक ही है। आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो चाहो तो देखने के लिए। मैं इतना एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, यह हमारा उड़ीसा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कि बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकल व कोबाल्ट, ये सब क्या हो दोस्तों? ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, कि उत्पादन में भी उड़ीसा का प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है उड़ीसा। यहाँ पे लोहा भी पाए जाते हैं सबसे अधिक, और इसके बाद ये 4 तत्व हैं जो यहाँ पे क्या है? महत्वपूर्ण है। यह प्रथम स्थान रखता है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए, क्रोमाइट के लिए, निकल के लिए, वे कोबाल्ट के लिए, 4 चीज़ों के लिए और एक आयरन के लिए उड़ीसा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे दोस्तों हम लोग का यूरेनियम। अब देखते हैं दोस्तों यूरेनियम के बारे में हम लोग। यूरेनियम झारखंड का यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों। देखिए अब झारखंड की बारी आई। झारखंड का यह प्रथम स्थान है किसके उत्पादन के लिए? तो यूरेनियम उत्पादन के लिए झारखंड पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा। उसके बाद देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार का अधिकतम भाग झारखंड में है। पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में खनिज अगर किसी पठार से प्राप्त होते हैं तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, यूरेनियम की प्रसिद्ध जादूगोड़ा की खदान इसी पठार में झारखंड राज्य। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि देखिए हम लोग क्या देख रहे थे कि जो जादूगोड़ा की जो खदान है वो कहाँ से पाई जाती है? तो सिंहभूम व टाटानगर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका बनाया गया है। उसके बाद हम लोग नोट में कुछ देख लेते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है। नोट में क्या है? यूरेनियम की बात करें तो जो 2009 में कर्नाटक की गोगी में बनाई गई थी, वह 2011 में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में बनाया गया है। ये में भंडारा की खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, भंडारा की खोज की भारत में भंडारा खोज की गई यूरेनियम के लिए। कहाँ? पहला 2009 में कर्नाटक के गोगी में, व 2011 में आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली में। हम लोग यूरेनियम के बारे में देख लिए। अब आगे चलते हैं। आगे है हम लोग का सोना। अब देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में सोना का क्या स्थान है, तो कहाँ से पाए जाते हैं वो सब देख लेते हैं। तो सोना उत्पादन एवं भंडारक राज्य कर्नाटक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कर्नाटक ये बनाया गया है 13, पूरा मैप के साथ आपको बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आपके माइंड में हमेशा याद रहे। ठीक है, कोलार स्वर्ण खदान इसे भी कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कोलार स्वर्ण खदान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों लिग्राइट का सर्वाधिक भंडारक एवं उत्पादन राज्य तमिलनाडु है दोस्तों। भूरा कोयला भी इसे कहा जाता है। किसे? तमिलनाडु को। याद रखें दोस्तों, ये सब इसके उपनाम हैं। ठीक है, अब है दोस्तों अभ्रक की खेती। अभ्रक कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों? तो अभ्रक आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश भारत का 72% से भी अधिक अभ्रक पैदा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 72% से भी अधिक
अभ्रक पैदा करने वाला अगर कोई राज्य है तो वो आंध्र प्रदेश है। अगर आपसे पूछ दे तो आप यहाँ पे उम्मीद है कि आप टिक लगा दोगे, आप सही करके आओगे एग्जाम में। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो आगे हम लोग का पेट्रोलियम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तो खास करके ये इम्पोर्टेंट चल रहा है, क्योंकि देख रहे हो आप लोग पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म हो रहा है और तेल की और मांगे कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, गैस की मांगे कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भारत में तटीय क्षेत्र में से अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आपको पता होगा दोस्तों, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया है कि तटीय प्रदेश किधर किधर है और कौन कौन से हैं, कौन कौन से तटीय प्रदेश हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले दोस्तों गुजरात। गुजरात है दोस्तों, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है दोस्तों, उसे हम लोग देखते हैं। गुजरात के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जिला कौन है दोस्तों, तो जिला है भरूच, गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र है दोस्तों। यह प्रमुख है दोस्तों, याद रखेंगे प्रमुख है। उसके बाद है मुंबई हाई, यह भारत का सबसे विशालतम तेल उत्पादन राज्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यह भारत का सबसे ज़्यादा विशालतम तेल क्षेत्र है दोस्तों, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा तेल यहाँ से उत्पादन किया जाता है। कहाँ से, तो मुंबई हाई से। अब ये मुंबई हाई है कहाँ, इसके बारे में थोड़ा देखते थे। इसकी खोज 1965 में हुई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी खोज कब हुई, तो 1965 में। यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत 1974 में की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो ONGC के द्वारा, ONGC के द्वारा की गई थी, खोज की गई थी। कब, तो 1974 में इसकी खोज की गई थी। वह यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर खंबात की खाड़ी में स्थित है। देखिए दोस्तों, यह प्रॉपर मुंबई नहीं है, मुंबई के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह प्रॉपर मुंबई में स्थित नहीं है। यह जो तेल शोध है कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी की तरफ स्थित है। ठीक है, ये नोट में है दोस्तों, मैं छोटा छोटा थोड़ा लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छी तरह से जूम कर लिख लें तो अच्छा होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है असम, जो कि यहाँ पे असम है दोस्तों, ये देख लो आप, तीर बनाया गया है आपको। असम है जो डिगबोई व सुरमा घाटी। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि असम से लेकर ब्रह्मपुत्र और सुरमा खाड़ी के समीप क्या दोस्तों तक प्राप्त होता है क्या, तो पेट्रोलियम और गैस। कहाँ से कहाँ प्राप्त होते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है डिगबोई सुरमा घाटी, यहाँ तक प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे है भारत के खनिज संसाधन के बारे में हम लोग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट के रूप में जो कुछ भी हम लोग अभी पढ़े हैं उसको एक टेस्ट के रूप में हम लोग देखेंगे, और यह भी देखेंगे कि किस किस एग्जाम में किस किस वर्ष इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे क्या पूछने की संभावनाएं हैं, वो सभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना टेस्ट, कितना कुछ सीखे हैं इस वीडियो से। चलिए, पहला है जादूगोड़ा का संबंध है किससे है दोस्तों, तो यूरेनियम के खन से। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं जादूगोड़ा का संबंध किससे है दोस्तों, यूरेनियम के खन से है। हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व में नक्शे में आया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विश्व के नक्शे में इसको लाया गया है। आंध्र प्रदेश के एक जिला है जो तुमलापल्ली, इसको किस चीज़ के लिए विश्व के नक्शे में लाया गया है, तो यूरेनियम निक्षेप के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ये सभी चीज़ें। आगे है दोस्तों, पात्रा आंध्र प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑब्वियसली है दोस्तों, क्या है दोस्तों, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र राज्य भारत का जहां हीरा पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, तो ऑब्वियसली है, अभी हम लोग बताए हैं, कहाँ है, दक्षिण पूर्वी साइड। ये जो हमारा भारत है दोस्तों, तो किस ओर है, तो ये दक्षिण पूर्वी साइड क्या है,
खनिज संसाधन के भंडार हैं भारत के दक्षिण पूर्वी साइड, याद रखेंगे ये सब बात है। क्षेत्रीय किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलिए, आगे है भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला स्थापित की गई थी, तो कहाँ की गई थी दोस्तों? डिगबोय में की गई थी। कहाँ की गई थी? डिगबोय में। याद रखिएगा, जब भी आए यहाँ कहीं पे क्वेश्चन पहली, तो याद रखेंगे ये एग्जाम किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला होता है। हमसे पूछ रहा है भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला स्थापित की गई थी, तो क्या पूछ रहा है दोस्तों? पहली बोल रहा है, डिगबोय में लगा देंगे हम लोग। मुंबई हाई किससे संबंधित है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, तो पेट्रोलियम से संबंधित है। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है दोस्तों? बताइए अब, तो कौन करता है? अब तटीय मुंबई हाई, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब तटीय मुंबई हाई क्या कर रहा है दोस्तों? तो इस वक्त वर्तमान में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन कर रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब करेंट से आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलिए, आगे दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑब्वियसली महाराष्ट्र है दोस्तों। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और लगता है कि अब हम लोग को इस टॉपिक से एक भी प्रश्न गलत ना होने की संभावनाएं हो रही है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से मैं आपके लिए सभी प्रकार का वीडियो और सभी प्रकार का किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरह से आने की संभावनाएं है, इस तरह से मैं आपके सामने क्वेश्चन भी ला रहा हूं। तो ऑब्वियसली है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बस वीडियो को बारीकी से देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक आपको याद ना हो देखते रहें। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है दोस्तों? तो तापीय। क्या है? तापीय। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन वाला राज्य, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन वाला राज्य, ऑब्वियसली जस्ता उत्पादन कौन करता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, याद रखिए, राजस्थान है जो भारत का क्या करता है? जस्ता उत्पादन करता है। और राजस्थान 4 प्रमुख तत्व को भी उत्पादन करता है, जिसे हम लोग अभी पढ़े हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबा में नहीं है दोस्तों। अपनी हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि तांबा कहाँ है, तो भारत में कम ही मात्रा में पाए जाते हैं और इसे दूसरे देशों से क्या कहते हैं? तो इसे दूसरों देशों से लाया जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो अब खेतली है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? तो धनबाद में है, धनबाद में है। झारखंड में, सॉरी दोस्तों, झारखंड था यहाँ। देखते आगे, देखते हैं हम लोग दोस्तों कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, कहाँ किया गया? तो डिगबोय डिगबोय डिगबोय, हम लोग याद रखेंगे। अभी जस्ट हम लोग ये सभी चीज़ का रिवीजन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो अंकलेश्वर, एकमात्र गुजरात का सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र है जो यह तेल का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। भारत में 3 का अग्रणी उत्पादन है, कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। सिंहभूम किससे प्रसिद्ध है? तांबा से प्रसिद्ध है, जो कि यह झारखंड का एक जिला है, सिंहभूम। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, बेलाडीला किससे लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन से संबंधित है वह है खनिज। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों भूरा कोयला? तो लिग्राइट को कहा जाता है। ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कितने भारत में जनजाति हैं और यह किस तरह से हमें याद नहीं होगी और
ये सभी हम लोग चीज़ देखेंगे और किस तरह से याद होगी। हम लोग को रटना नहीं है, समझना है और ट्रिक वाइज हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत मज़ेदार भी होने वाला है। देखिए दोस्तों, भूल कर दिखाओ, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं गारंटी देता हूँ कि भूल कर दिखाओ अब। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और ये अधिकतर आपके किसी भी एग्जाम में पूछने ही जाते हैं कि भारत के प्रमुख जनजाति कितने हैं और कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं जनजाति, इन सभी बातों को। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों। तो बने रहें, अगले वीडियो का भी इंतजार करें, हम जल्द ही आपके सामने अगला वीडियो भी लाएंगे। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर कहीं पे हम गलती किए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं और मैं कुछ अलग आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।